नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो यूएई में रहने वाले लाखों भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए एक अहम खबर साबित हो सकती है। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो उन लोगों के लिए बेहद खास है जो दुबई में शादी करने का सपना देख रहे हैं, खासकर गैर मुस्लिम जोड़े। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या दुबई में गैर मुस्लिम शादी कर सकते हैं, तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ खास नियम और प्रक्रियाएं भी हैं जिन्हें आपको फॉलो भी करना होगा। दुबई जो अपनी आधुनिकता, लग्जरी और फिर खूबसूरती के लिए जाना जाता है, अब गैर मुस्लिम जोड़ों के लिए सिविल मैरिज को भी कानूनी रूप से मान्यता देता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुबई में गैर मुस्लिम शादी के लिए क्या नियम है, प्रक्रिया क्या है, जरूरी दस्तावेज कौन से हैं और कुछ खास टिप्स जो आपकी शादी को और भी खास बना देंगे। तो अगर आप दुबई में अपनी ड्रीम वेडिंग प्लान कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दुबई में गैर मुस्लिम शादी को कैसे कानूनी मान्यता मिली। तो संयुक्त अरब अमीरात एक मुस्लिम बाहुल्य देश है और पहले यहाँ शादी और तलाक जैसे मामलों में इस्लामी शरिया कानून लागू होते थे, लेकिन 2021 और 2022 में यूएई ने गैर मुस्लिम के लिए सिविल मैरिज को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 2022 में लागू हुए संघीय कानून संख्या 41 के तहत अब गैर मुस्लिम जोड़े दुबई में सिविल मैरिज कर सकते हैं। ये कानून खास तौर पर अबू धाबी में शुरू हुआ था, लेकिन अब इसे दुबई सहित पूरे यूएई में लागू किया गया है। इस कानून का मकसद यूएई को वैश्विक स्तर पर एक आकर्षक डेस्टिनेशन बनाना है, खासकर उन विदेशियों के लिए जो यहाँ शादी करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कानूनी शर्तें भी हैं जो माननी जरूरी होती हैं। आपको बता दें कि दुबई कोड के अनुसार गैर मुस्लिम शादी के लिए कुछ बुनियादी शर्तें हैं, जैसे कि दोनों पक्षों का गैर मुस्लिम होना, या सबसे महत्वपूर्ण शर्त है अगर जोड़े में से कोई एक मुस्लिम है तो शादी इस्लामी नियमों के तहत ही होगी। दोनों पक्षों की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए। अगर कोई पक्ष 21 साल से कम उम्र का है तो उसे माता पिता या अभिभावक की सहमति की जरूरत होगी। शादी दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही होनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए कानूनी दस्तावेज की, तो कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट, वीजा और मैरिज स्टेटस सर्टिफिकेट जमा करने होंगे। और इसके साथ ही शादी के लिए दोनों पक्षों को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से या फिर उनके कानूनी प्रतिनिधि के साथ उपस्थित होना होगा। अब आपको बता दें कि ये कानून न केवल गैर मुस्लिम जोड़ों को अपनी पसंद के रीति रिवाजों से शादी करने की आजादी देता है, बल्कि ये प्रक्रिया को तेज और आसान भी बनाता है। पहले गैर मुस्लिम जोड़ों को अपने देश के दूतावास या धार्मिक संस्थानों के जरिए शादी करनी पड़ती थी, लेकिन अब कोर्ट में 24 से 48 घंटों के भीतर शादी का वैध सर्टिफिकेट मिल सकता है। ऐसे में अब बात करते हैं कि दुबई में गैर मुस्लिम शादी की प्रक्रिया आखिरकार क्या है। तो ये प्रक्रिया काफी आसान और व्यवस्थित है, लेकिन कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना भी पड़ता है। जैसे कि इसके लिए सबसे पहले आपको दुबई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक ई आवेदन जमा करना होगा। इस आवेदन में आपको अपनी बुनियादी जानकारी और कुछ डिजिटल दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ये एक तरह का प्री रजिस्ट्रेशन है जो ये सुनिश्चित करता है कि आपकी शादी की प्रक्रिया कानूनी रूप से शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही दोनों पक्षों के पासपोर्ट और वीजा की कॉपी, अगर कोई पक्ष पहले से ही शादीशुदा था तो तलाक या पिछले जीवन साथी की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी। और अगर आप किसी कानूनी प्रतिनिधि के जरिए शादी कर रहे हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी, और इसके साथ ही 2 गवाहों के पहचान पत्र की जरूरत भी पड़ती है। ऐसे में अब आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको दुबई कोर्ट में अपॉइंटमेंट लेना होगा। यहाँ आपको व्यक्तिगत रूप से या अपने कानूनी प्रतिनिधि के साथ उपस्थित होना होगा। कोर्ट में एक छोटा सा समारोह भी आयोजित होता है जहाँ जज आपकी सहमति की पुष्टि करता है और विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। फिर शादी के समारोह के बाद कोर्ट आपको 24 से 48 घंटे के भीतर विवाह प्रमाण पत्र भी जारी कर देता है। ये प्रमाण पत्र अरबी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होते हैं, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य बनाता है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप अपने देश में इस विवाह को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको अपने देश के दूतावास में सर्टिफिकेट के अटेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो भारतीय जोड़ों को भारतीय दूतावास में अपने विवाह को रजिस्टर करना होगा। अब बात की जाए इसमें लगने वाली लागत की, तो दुबई में सिविल
मैरिज की लागत करीब 2000 से 5000 दिरहम यानी कि लगभग 40,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है, जिसमें से कोर्ट फीस, दस्तावेज, अटेस्टेशन और अन्य छोटे मोटे खर्च भी शामिल हैं। वहीं अगर आप किसी वेडिंग प्लानर की मदद लेते हैं तो लागत भी बढ़ सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिविल मैरिज आमतौर पर दुबई कोर्ट में होती है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसे किसी होटल या फिर रिजॉर्ट में भी आयोजित कर सकते हैं, बशर्ते आपको कोर्ट से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिविल मैरिज के अलावा गैर मुस्लिम जोड़े दुबई में अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी शादी कर सकते हैं। ईसाई जोड़े दुबई के कई चर्चों में शादी कर सकते हैं, जैसे होली ट्रिनिटी चर्च या फिर सेंट मैरी कैथोलिक चर्च, और इसके लिए आपको चर्च के नियमों का पालन करना होगा, जैसे प्री मैरिटल काउंसलिंग सेशन भी, उसमें भी भाग लेना पड़ता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो हिंदुओं की, तो दुबई में हिंदू जोड़े दुबई के शिव मंदिर या फिर गुरुद्वारा में भी शादी कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने पंडित या फिर पुजारी से संपर्क करना होता है और कोर्ट में विवाह को रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं, दुबई अपने शानदार होटल्स और रिजॉर्ट के लिए भी मशहूर है। आप बुर्ज अल अरब, अंटालिस्ट और फिर जुमेराह के बीच होटल जैसे स्थानों पर भी अपने ड्रीम वेडिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इन जगहों पर शादी करने के लिए आपको पहले कोर्ट से सिविल मैरिज सर्टिफिकेट भी लेना होगा। सलाह के तौर पर आपको बता दें कि अगर आप धार्मिक शादी करना चाहते हैं तो पहले अपने देश के दूतावास से संपर्क करें, क्योंकि कुछ देशों में धार्मिक विवाह को मान्यता देने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज भी चाहिए होते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई में शादी करना जितना रोमांचक है उतना ही जरूरी भी है यहाँ के नियमों का पालन करना। ऐसे में आइए हम आपको वहां के कुछ नियमों से रूबरू करवा देते हैं। तो आपको बता दें कि दुबई में सार्वजनिक स्थानों पर चुंबन, गले लगाना या हाथ पकड़ना भी गैर कानूनी है। अगर आप हनीमून कपल हैं तो इस बात का खासा ध्यान रखें। ऐसा करने पर आपको जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। इसके अलावा ड्रेस कोड का भी खास ख्याल रखना होगा, यानी कि शादी के दौरान और बाद में खासकर सार्वजनिक स्थानों पर आपको मर्यादित कपड़े पहनने होंगे। छोटे स्कर्ट या बहुत टाइट कपड़े पहनने से बचें। हालांकि यूएई ने गैर वैवाहिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है, फिर भी कुछ होटल अविवाहित जोड़ों को एक साथ रहने की अनुमति नहीं देते हैं। इसीलिए होटल बुक करने से पहले उनके नियम भी चेक कर ले। सबसे खास बात है कि रमजान के दौरान आपको खास तौर पर सावधानी बरतनी होगी, यानी कि अगर आप रमजान के महीने में शादी करते हैं तो सार्वजनिक स्थानों पर खाना पीना या उत्सव मनाना मना है। इस दौरान होटल्स और रेस्टोरेंट भी दिन में बंद रहते हैं। अब इसको लेकर कुछ खास टिप्स भी हैं जिसकी मदद से दुबई में शादी को आप और भी यादगार बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर वेडिंग प्लानर की मदद ले, और दुबई में कई प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर्स हैं, जैसे कि ईजी वेडिंग, जो आपकी शादी को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये लोग कोर्ट प्रक्रिया से लेकर वेन्यू डेकोरेशन तक सब कुछ मैनेज करते हैं। साथ ही दुबई में सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति फोटो खींचना भी गैर कानूनी हो सकता है। अपने फोटोग्राफर को पहले से बता दें कि वे सरकारी इमारतों या फिर अनजान लोगों की तस्वीरें ना ले। साथ ही दुबई में शादी की लागत आपको वेन्यू और अतिथियों की संख्या पर निर्भर करती है, और एक साधारण कोर्ट मैरिज सस्ती भी हो सकती है, लेकिन लग्जरी वेडिंग के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब दुबई सरकार की दरियादिली के बारे में भी जानते हैं, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ की संस्कृति का सम्मान करना बेहद जरूरी है। मिसाल के तौर पर बाएं हाथ से खाना देना या अभिवादन करना असम्मानजनक माना जाता है। इसके अलावा अपने देश के दूतावास से पहले ही संपर्क कर ले ताकि आपकी शादी को आपके देश में मान्यता मिले। खासकर भारतीय जोड़ों के लिए ये काफी जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ ही चुके होंगे कि दुबई में गैर मुस्लिम शादी करना कितना आसान और रोमांचक है, और चाहे आप कोर्ट में सिविल मैरिज करें या फिर अपने धार्मिक रीति रिवाज के साथ शादी कर ले, दुबई आपको हर तरह से सपोर्ट करता है। बस जरूरी है यहाँ पर दस्तावेज और नियमों का ध्यान रखना और अपनी शादी को एक यादगार अनुभव बनाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। देखते रहिए आपका अपना चैनल 4PM मिडिल ईस्ट।